नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 23 नवंबर और दिन है बुधवार। चलिए जानते हैं 23 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? ऑप्शन ए मैरी थारप, ऑप्शन बी है एलिस विल्सन, ऑप्शन सी है मोइरा डनबर और ऑप्शन डी है फ्लोरेंस बास्कॉम। तो जानते हैं यहाँ पे मैरी थार्प एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर थी, जिन्होंने अटलांटिक महासागर तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र बनाया था। 1950 के दशक में उन्होंने नक्शा बनाने के लिए भूविज्ञानी ब्रूस हेजन के साथ सहयोग किया। उनके काम से समुद्र तल की अधिक विस्तृत स्थलाकृत और बहुआयामी भौगोलिक परिदृश्य का पता चला। तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया? तो आपका सही ऑप्शन होता है ए मैरी थार्प। अगला अपडेट है आपका कि IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन ए शर्मिला टैगोर, ऑप्शन बी है नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन सी है चिरंजीवी और ऑप्शन डी है नागार्जुन। तो जानते हैं गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन के दौरान चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर चुना गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म महोत्सव के दौरान यह घोषणा की कि मेगा स्टार चिरंजीवी ने तेलुगु और कुछ तमिल, कन्नड़ और हिंदी में 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें तेलुगु सिनेमा में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। तो पूछा गया है कि इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है चिरंजीवी। और यहाँ पर बताया गया कि यह 53वां IFFI, ठीक है, हो रहा था और कहाँ पे हो रहा था? गोवा में। ठीक है, गोवा में हो रहा था। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अगला प्रश्न है, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी है कैलाश सत्यार्थी और ऑप्शन डी है बराक ओबामा। तो जानते हैं तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को शांति को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार सामाजिक कल्याण, शांति, पर्यावरण, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खेल और नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देकर गांधी और मंडेला की विरासत को आगे बढ़ाने वाली हस्तियों को दिया जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका सही ऑप्शन होता है दलाई लामा। अगला प्रश्न है, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन ए है नूर सुल्तान नजरबायेव, ऑप्शन बी है आजाद पेरुसेव, ऑप्शन सी है शेरिक सुल्तान गली और ऑप्शन डी है कासिम जोमार्ट टोकायव। तो यहाँ पर जानते हैं कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायव 81.31% वोट के साथ देश के आकस्मिक चुनाव में जीत हासिल की है। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। कजाकिस्तान के स्नैप चुनाव में मतदान प्रतिशत 74.44% था, जिसमें 5 अन्य उम्मीदवार एकल अंकों में स्कोर था। तो यहाँ पूछा गया है कि कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका सही ऑप्शन होता है कासी जोमार्ट टोकायव, जिन्होंने कुल 81.31% का मूल्य वोट पाया है। अगला अपडेट है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 60वां, ऑप्शन बी 61वां, ऑप्शन सी है 58वां और ऑप्शन डी है 50वां। तो जानते हैं हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 6 स्लॉट में अपनी रैंक में सुधार किया और अब 61वें स्थान पर पहुंच गया है। NRI रिपोर्ट 2022 के अपने नवीनतम संस्करण में 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित तत्परता परिदृश्य को उनके आधार पर पेश की है। 4 अलग अलग स्तंभों में प्रदर्शन, लोग, प्रौद्योगिकी, शासन और इनके प्रभाव के कुल 58 वेरिएबल को कवर करते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होता है 61वां।
अगला अपडेट है आपका कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है डेनमार्क। तो जानते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बेनिस ने घोषणा की कि भारत के साथ देश का मुक्त व्यापार समझौता उनकी संसद के माध्यम से पारित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर 12 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए थे। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को सुरक्षित रखेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी ऑस्ट्रेलिया, और यह एग्रीमेंट हुआ था 12 अप्रैल 2022 को। ठीक है, 12 अप्रैल 2022 को हुआ था। आज का अंतिम अपडेट है भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो यहाँ पे जानते हैं कि भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिम कमान ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में MFFR में एकीकृत अग्निशक्ति एक्सरसाइज शत्रुनाश का आयोजन किया। इस अभ्यास में हवाई और जमीनी युद्धाभ्यास दोनों को शामिल करते हुए एकीकृत तरीके से मल्टी फायरिंग प्लेटफॉर्म पर अभ्यास किया गया। तो यहाँ पूछा गया है कि भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश किस राज्य में आयोजित किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए राजस्थान। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है जॉन लोगी बेयर्ड। टेलीविजन के आविष्कारक हैं जॉन लोगी बेयर्ड। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है। ठीक है, 53वां IFFI का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। एवं इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।